Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: what should you do in this connection? आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन का माइंड, फिर देखेंगे आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में राइट नाउ। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती रखें। फोर्सफुली रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, What should you do in this connection? क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में? What should you do in this connection? Okay. क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में? ठीक है, ओके। सबसे पहले देखेंगे इमेजिन योर पार्टनर, जो आपके पर्सन है उनके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर। क्या ये कनेक्शन इस पर्सन के माइंड में है? ये कनेक्शन आपके पार्टनर के दिमाग में है? टॉक्सिक कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, कोई टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आप लोग के बीच टॉक्सिक माइंडसेट रहा है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ राइट नाउ अभी आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे छुपा रहा है। इस वक्त की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो कुछ छुपाने वाली है, कुछ हाइड करने वाली है। पर्सन किसी तरीके की एक हाइड एंड सी वाली एनर्जी में है, अभी भी कुछ आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, काफी टॉक्सिसिटी है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर टॉक्सिक हो सकते हैं, शायद आपके पर्सन में आपके अलावा कोई, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, आपके साथ साथ किसी और को भी डील किया जा रहा है। क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द डेविल। क्लैरिफाई द डेविल। सिक्स ऑफ वैंड्स, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, लोग आपके पार्टनर को काफी पसंद करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर लियो हो सकते हैं, किसी लियो से डील कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, तभी ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है इस पर्सन के माइंड में। या तो बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास, या बहुत ज्यादा पावर है। बहुत टॉक्सिक पर्सनालिटी इंसान, किसी टॉक्सिक इंसान से आप डील कर रहे हैं, इसके लिए इसकी विशेष, इसके लिए इसके गोल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब के लिए बहुत एक इसको पावर इसके पास है। ठीक है, सोसाइटी हो गई, लोग हो गए, इसके पास अट्रैक्शन, इसके पास सपोर्ट बहुत है और इसके पास चॉइसेस बहुत हैं। ये इस कनेक्शन से अभी डिस्कनेक्ट हुआ है और आप एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में है। इमोशनली ये पर्सन आपको लेट गो करके गया है। इमोशनली कितनी ही जरूरत थी आपको इसकी, आपको छोड़कर गया है। मैरिज हुई भी है या अनमैरिड है आप लोग, डजेंट मैटर, लेकिन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक मैरिज या टॉक्सिक कनेक्शन में आपके पर्सन मल्टीपल पार्टीज को डील करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत पावरफुल इंसान है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपकी तरह आपके पार्टनर एक कंट्रोलिंग फिगर है। ठीक है, आपके पर्सन को हर चीज कंट्रोल करना, अपने हाथ में लोगों को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। आपके पर्सन की अपनी जिंदगी से बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी विशेस हैं जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, किसी को भी उस चीज की ऑब्स्टिकल बनने नहीं देते आपके पार्टनर। एक मतलब कि बहुत टॉक्सिक माइंडसेट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप। आपके पार्टनर की लाइफ में लोग बहुत आना चाहते हैं। आपके पर्सन की एक झूठी जो आपके पर्सन की सो कॉल्ड एनर्जी है, उससे बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर एक नेगेटिव और टॉक्सिक माइंडसेट में रहते हैं। ओके, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर और क्या है? ये पर्सन आपसे डिटैच हुआ है और इमोशनली आपको लेट गो करके गया है और कुछ ना कुछ राइट नाउ अभी आपसे हाइड कर रहा है। इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हर्मिट एनर्जी है, साइलेंट है आपसे। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी में ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट। ठीक है, काफी इमेच्योर सी पर्सनालिटी है। लेट्स सी, आपको लेकर थोड़ा सा आपको लेकर सीरियस पॉइंट पर सोचता है। या तो आप इसकी लाइफ में बहुत टाइम से हैं, या तो इसका बहुत आपका बहुत असर है इसकी लाइफ पे। क्लैरिफाई द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी क्यों है? ओके, इन एंड आउट की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, ऐसी बात नहीं है आपको लेकर सोचता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन के लोग हैं। आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एडवेंचर चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है आपको अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट कर लेना चाहिए।
क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, स्टिल नहीं रहते, कनेक्टेड नहीं रहते, आपको वो टाइम, वो सब कुछ नहीं देते पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन एक पार्टी गर्ल या पार्टी वुमेन या पार्टी मेल है, ठीक है। ये मेल या वुमेन है, बहुत ज्यादा इसको इसके फ्रेंड्स, इसकी फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना पैसा, अपना कैरियर, अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी अट्रैक्टिव बेसिस पे बहुत से रिलेशनशिप, बहुत, कभी किसी के ऊपर दिल आ जाना, कभी किसी के ऊपर दिल आ जाना, काफी अट्रैक्टिव रहना, लोगों से कनेक्टेड रहना। आपके पार्टनर का माइंड कुछ इस टाइप का है, ठीक है। मल्टीपल डेटिंग या मल्टीपल अट्रैक्शन, आप काफी स्टक हैं, आप मेंटली ब्लॉक रहते हैं, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें, क्या इस इंसान को कंप्लीटली लेट गो कर दें, छोड़ दें और या आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपको इस इंसान से कहने को जरूर मिलता होगा कि मूव ऑन कर जाओ या अपनी लाइफ में आगे चले जाओ या आगे चली जाओ। विच टेम्परेंस, आप इस इंसान के साथ बैलेंस चाहते हैं, आप इस इंसान के साथ बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक बैलेंस कनेक्शन, एक बैलेंस सिचुएशन, ठीक है। आप एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं इस इंसान के साथ। आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल है ये स्टैग्नेंट एनर्जी, इस पर्सन की टॉक्सिसिटी, इस पर्सन का माइंडसेट, ठीक है। हीलिंग, बैलेंस, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ। क्लैरिफाई टेम्परेंस, एक न्यू फेज स्टार्ट करना, लेकिन आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। आप दो तरीके की एनर्जी में आप स्टक हुए हुए राइट नाउ। आप कभी कभी सोचते हैं आप इस रिश्ते की ब्लॉकेज से बाहर निकलें, इस पूरे साइकिल को क्लोज करें और आगे बढ़ जाएं। कभी आपको लगता है नहीं, आप यहाँ पर स्टेबल होना चाहते हैं, आप यहाँ मैरिज या कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते में एक स्टेबल कनेक्शन और मैरिज, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आप अवेकन है इस पर्सन की एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी से। ये पर्सन आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है, ये पर्सन आपको चीट कर चुका है, या आपको गोस्ट कर चुका है, या आपकी लाइफ से जा चुका है। आप दो तरीके के माइंडसेट में स्टक हुए हैं, आपकी लाइफ ब्लॉक हुई हुई इस पर्सन की वजह से, बहुत स्टकनेस है आपकी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके की ब्लॉकेजेस और स्टकनेस आपकी जिंदगी में चल रही है राइट नाउ। आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते आप क्या करें, ठीक है। आपको यहाँ पर या तो आपको आपकी लाइफ स्ट्रक हुई हुई, या तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा, या आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे। एक अवेकनिंग एनर्जी है, आपको अवेकनिंग दे दी गई है, आपको रियलिटी फेस करवा दी गई है इस रिलेशनशिप के लिए। जहां भी आप स्टक हुए हुए हैं, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रुथ, आपने या तो क्लैरिटी देखी है, कोई ना कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, कोई ना कोई ऐसी इसकी टॉक्सिसिटी, कोई ना कोई इसके इसके जो पैटर्न्स हैं वो आपके सामने आए हैं, ठीक है। ओके, काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस में है आप, बहुत टाइम तक तो आप पहले स्टक रहे कि आप इस साइकिल को, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी या साइकिल खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है इमोशनल डिटैचमेंट है इस रिश्ते में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्डनसम एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक रीबर्थ करके भी कुछ नहीं मिलेगा, इस रिश्ते को स्टार्ट करके भी कुछ नहीं मिलेगा। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं राइट नाउ, दो तरीके की सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं, या तो ये साइकिल कंप्लीटली क्लोज है, या तो इस साइकिल में आप स्टेबिलिटी चाहिए, या तो मैरिज चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है, आप इससे ज्यादा कुछ और वेट नहीं कर सकते, या इससे ज्यादा आप इस इंसान को टाइम नहीं दे सकते, आप इससे ज्यादा अपना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है इससे इसके बाद भी अगर आपने टाइम इन्वेस्ट करा तो बेकार है, मतलब कि सब बेकार हो जाएगा, ना स्टेबिलिटी आनी है, ना बैलेंस आना है, सब बेकार हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इस वक्त। ओके, आप काफी इस वक्त स्ट्रेस में हैं अपने फ्यूचर को लेकर,
करंट सिचुएशन को लेकर जो भी अवेकनिंग हो रही है आपको, जैसे कि बहुत टाइम बाद ये आपको चीज समझ में आ रही है, रिश्ता खत्म हो चुका है, ये रिश्ता एंड हो चुका है, ये रिश्ते में कुछ भी नहीं बाकी बचा, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप स्ट्रेस के अलावा कुछ भी कैरी नहीं करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है, अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एनवी, आप एनवी, आप एक जालिसी में इस इंसान को लेकर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है एक जालिसी, मतलब कि एक एनवी, यहाँ पर किसी और की नजरें कोई जालिसी वाली हैं, या तो किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है। आपको ये लग रहा है आपकी अटैचमेंट्स हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी अटैचमेंट्स हैं और ये पर्सन काफी टॉक्सिक और नेगेटिव है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, आपने बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते में एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज की, वॉकिंग अवे, ये इंसान आपको छोड़ के गया है, इंडिसाइसिव है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप नहीं समझ पा रहे क्या करें, आप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक थिंकिंग की एनर्जी है। एक्शंस, आप क्या एक्शन लें इस रिश्ते में, आप नहीं समझ पा रहे। राइट नाउ करंट एनर्जी इस तरीके की, आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आप एक एग्जॉस्ट हुए हैं, आपकी एनर्जी काफी मतलब कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं, आप बिखर चुके हैं आप, ठीक है। आप बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, आप स्टेबल और ग्राउंडेड लोगों को दिखा रहे हैं, आप इतने स्टेबल और ग्राउंडेड है नहीं अंदर से, ठीक है। आपकी एनर्जी काफी जैसे कि बिखर चुकी है, आप सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आपको इससे बेहतर और ऑप्शन मिल जाएंगे अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन काफी टॉक्सिक कनेक्शन रहा इस इंसान का। ये काफी टॉक्सिक पर्सन है, काफी मैनिपुलेटिव पर्सन है ये पर्सन, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक पावरफुल पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डील करता है सिचुएशन को, ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है ये इंसान, और आपको लेकर सोचता है लेकिन काफी इन एंड आउट रहता है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। पेशेंस, आपको नहीं समझ में आ रहा। डिसीट, आपको यहाँ पर पेशेंस, आपने बहुत ज्यादा सब्र करा है इस रिश्ते में, क्या ये रिश्ता ठीक होगा, इस चीज का आपने इस चीज का बहुत ज्यादा इंतजार करा है, आपने इस चीज को सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं इस रिश्ते में, या तो ये रिश्ता बनेगा या तो ये रिश्ता कंप्लीटली एंड हो जाएगा। बिल्कुल, आप एक्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको ये रिश्ता चाहिए था, आप काफी इमोशनल हैं, आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप इमोशनली टूट रहे हैं, आप इमोशनली बिखर रहे हैं, आपका इमोशनली एक ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। आप काफी कंफ्यूज हैं, आपको समझ में भी नहीं आता आप इससे बात क्या करें, आप साइलेंट हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे, आप डिस्टेंस से इसको देखते जरूर है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे आप इससे क्या बात करें, ठीक है। आप इससे क्या कहें, ये सब कुछ जानता है कि आप इसके ऊपर डिपेंड थे, ये सब कुछ, इसको सब कुछ पता है कि आप इसी के लिए थे और आप इसके ऊपर डिपेंड थे, आप साइलेंट हुए हुए हैं, या तो आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। आप काफी स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्बिंग एनर्जी, आपको सबसे पहले अभी अपने आप को हील करना चाहिए। इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने की बजाय अपने आप को आप टाइम दें, अपने सेल्फ को टाइम दें। आप जस्टिस चाहते हैं, आपको यहाँ पे आपको जस्टिस, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको जब जस्टिस मिलेगा आप मेंटल स्टकनेस और मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है राइट नाउ, ठीक है। आपको अपने सेल्फ को हील करना पड़ेगा और इसके साथ एक टॉक्सिक कॉर्ड्स को कट करना पड़ेगा, एक टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए। राइट नाउ इस कनेक्शन की जो कंडीशन है वो तो हमने चेक कर ली, आप कितना स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप ये इंसान आपसे इमोशनली डिटैच हो चुका है, या तो किसी टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक, इस पर्सन का माइंडसेट आप जान रहे थे फिर भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप को जो खत्म किया है किसी टॉक्सिसिटी ने किया है, या टॉक्सिक एक्ट ने किया है, या आप लोग एक बहुत ज्यादा एक हद से ज्यादा अट्रैक्टिव होने ने किया है, या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप ने किया है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट हुई है, जैसे कि वक्त से पहले हर चीज का हो जाना या वक्त से पहले फुलफिल हो जाना, ठीक है। उसकी वजह से रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है और ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है पावर में आने की वजह से कर रहा है, ठीक है। ओके, आपको करना क्या चाहिए, हमने कंडीशन को समझ लिया, आप काफी कंफ्यूज हैं, इंडिसाइसिव हैं, ठीक है। काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आज भी चाहते हैं, आप इमोशनली ब्रोकन हो रहे हैं, आप इमोशनली हर्ट और डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि आपको एक टॉक्सिसिटी को एंड करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप की।
एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी, ठीक है, एक स्टकनेस, आप स्टक हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए अब इस रिश्ते में? इस रिश्ते में आपको राइट नाउ अब करना क्या चाहिए? एग्जिस्टेंस, ओके, फाइट मत करें, ठीक है, फाइट करने से इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप काफी अकेले हो चुके हैं, आप अपने आप को काफी अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त। वी आर द वर्ल्ड, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपकी इस पर्सन के साथ, इस एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन, आप इल्यूजन के पार आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो आपका सिक्स सेंस ये समझ पा रहा है कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप ओवरऑल एंड हो चुका है, ठीक है। ट्रैवल, आपको इस रिश्ते से दूर चले जाना चाहिए। आपके लिए एडवाइस ये है, आपको इस कनेक्शन से निकलना चाहिए। नथिंग, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आप सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर, सारी चीजें रख कर बैठे हुए हैं, आप सिर्फ अपने आप को दबा रहे हैं, शो कुछ और कर रहे हैं, आप एक नथिंग, एक डार्कनेस में जा रहे हैं। आप जितना इस रिश्ते में देखेंगे या इस रिश्ते को आप वॉच करेंगे या जितना इस इंसान को देखेंगे, आप एक अंधेरे में, डार्कनेस में चले जाते जाएंगे। आप एक, आपके अंदर एक सप्रेस, मतलब कि आप सब कुछ जो आपको फील हो रहा है वो आप खुलकर बता भी नहीं पा रहे, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे अपने आप को, मतलब कि आप नहीं बता पा रहे आप क्या करें। आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, बहुत मल्टीपल किस्म की फीलिंग से गुजर रहे हैं। आप शो कर रहे हैं काफी हैप्पी, अपने आप को आप बहुत इजी एनर्जी शो कर रहे हैं, आप बाहर किसी को नहीं पता चलने देने जाते, आप अंदर से कितना अकेला और बिखर रहे हैं। मतलब कि डे बाय डे आप अंदर से टूट रहे हैं, डे बाय डे आप अपने आप से होपलेस हो रहे हैं, एक आपकी होप खत्म हो रही है अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आप एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान आपके जैसा है, आपको ऐसा फील होता था ये इंसान, ये पर्सन आपके जैसा है, आपको आपसे ज्यादा समझता है, ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंड करेगा जब भी कोई मुश्किल या डिफिकल्ट टाइम आएगा, ठीक है। ये इंसान, मैं ये नहीं कह रही हर्मिट एनर्जी है, या इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने वक्त से पहले चीजों को बहुत पहले करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इस वक्त इस रिलेशनशिप की जो एक स्पार्क था ना, जो इसकी जो एक शाइन थी, जो इसका जो एक मतलब कि एक कशिश होती है रिश्ते की, वो खत्म हो गई। आप लोगों के बीच एक बहुत कॉमन सी चीजें आ गई, एक स्पार्क खत्म हो गया, एक लाइट एनर्जी खत्म हो गई, एक एक्साइटमेंट खत्म हो गई, एक दूसरे के साथ कनेक्ट। हर चीज को ओवर नहीं करना चाहिए, वो चीज जब एक स्पार्क खत्म हो जाए, खासतौर पे एक मेल या फीमेल में से एक वो चमक खत्म हो जाए उस रिश्ते की, वो एक नॉर्मल सा आम या कॉमन रिश्ता हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में ये हुआ है। आपको ट्रेवल करना चाहिए, इस रिश्ते से अपने आप को निकालना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में आपके लिए सिर्फ अंधेरा है। आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ बर्दाश्त, सौरो, आप काफी एक सौरो से गुजर रहे हैं, एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, स्ट्रकनेस से गुजर रहे हैं, द माइजर, आप एक मतलब कि बहुत ज्यादा बोर्ड, डिस्टर्बिंग, लाइट हार्टेड, रिसेप्टिविटी। आपको इससे दूर जाकर कुछ अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, हील करना चाहिए, आपकी एनर्जी में क्लैरिटी, और मोमेंट टू मोमेंट चलते रहें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करें, आपको इस रिश्ते से निकलना पड़ेगा, इस अपने थॉट प्रोसेस को इस रिश्ते से निकालना पड़ेगा, ठीक है। एग्जॉशन, आप काफी एग्जॉशन से गुजर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं अंदर से, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप अंदर से गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे, और बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट मत करें। यहाँ पर कुछ ना कुछ एंड हो चुका है आपका, ठीक है, जो होना था ये वही हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने शायद बहुत ज्यादा फाइटिंग रही है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ किसी और के साथ कंपेयर करा, एक एडवेंचर, आप लोगों ने एक दूसरे को अलोन छोड़कर भी देख लिया, अकेला कर भी देख लिया इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर बहुत से जैसे कि मोड़ आए हैं, बहुत से फेजेस आए हैं, प्रोजेक्शन की एनर्जी में आपके अंदर एक टाइम पर प्रोजेक्शन की अंदर एनर्जी आई, आपने बहुत ज्यादा फाइट भी करा है इस इंसान से, मतलब कि आपने मतलब ईगो, एक अपने ईगो सेल्फ ने शायद एक फाइटिंग ने इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर दिया, या आपने इस पर्सन को किसी और के साथ कंपेयर किया, उस चीज ने इस रिश्ते को ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस रिश्ते को एक एडवेंचर की तरह ले रहे थे, एक टाइम पे आपको लग रहा था चीजें आप लोग की वही बैलेंस हो जाएंगी, वही बेहतर हो जाएगी, वो एडवेंचर आप लोग को बहुत भारी पड़ा है, ठीक है। अलोननेस, आपको ये रिश्ता, ये इंसान, आपको ऐसा लगता है आपको अकेला कर चला गया, आपको बहुत ज्यादा, आपको एक अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटलिटी, आप दो तरीके के थॉट्स में जी रहे हैं, आप दो तरीके के माइंडसेट में जी रहे हैं। कभी लगता है शायद आप लोग के बीच कुछ अच्छा हो सकता है, कभी लगता है नहीं हो सकता, कभी लगता है कि शायद कुछ बेहतर होगा, कोई एक दिन ऐसा आएगा आप लोग के बीच चीजें चेंज हो जाएंगी, आप किसी तरीके के चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस डुअल एनर्जी से, हाँ या ना की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो आप लोगों ने ईगो में डील करा है इस रिश्ते में, ठीक है, प्रोजेक्ट करा है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ एक जैसी हरकतें करी है, या एक दूसरे के साथ एक जैसा रिफ्लेक्शन
रिएक्शन रहा है आप लोग के सेल्फ पे, फाइटिंग, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट, फाइट, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक मतलब के तुझसे ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट, या तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ एक क्वेश्चन मार्क रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जैसे कि कंपैरिजन, किसी को कंपेयर किया गया किसी के साथ, बहुत ज्यादा किसी के साथ आपने कंपेयर किया, या आपके पार्टनर ने किया, पर एक एडवेंचर, ठीक है, एक एडवेंचर की तौर पे था वो सब कुछ, लेकिन एक रिश्ता ब्रेक हो चुका है, ये रिश्ता डिस्टर्ब हो चुका है, सिर्फ वो एक एडवेंचर रहा हो, लेकिन इस रिश्ते में किसी तरीके की थर्ड पार्टी ने एंटर जरूर किया था। यहाँ पे थंडर, यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन जब स्टार्ट हुआ है, जब यहाँ पर एक एडवेंचरस आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक एडवेंचर करना स्टार्ट किया, थंडर, यहाँ पे जो चीजें ब्रेक होना स्टार्ट हुई उस टाइम से स्टार्ट हुई, ठीक है। जब आपने बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ आप अब जब बहुत टाइम स्पेंड करके एक एडवेंचर पे आ गए ना, एक दूसरे से दिल भरना स्टार्ट हो गया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, तो ये चीजें जब ब्रेक होना स्टार्ट हुई है। लेकिन बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में, ये रिश्ता खत्म ऐसे ही होना था, ठीक है। एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत कुछ इस रिश्ते में रहकर बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको लगता था ये इंसान आपको समझता है, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहा आपको, ठीक है। जैसे कि एक पूरा रिलेशनशिप जैसे काया पलट गई हो, जिंदगी बदल गई हो, ये रिश्ता ऐसा नहीं था, आपने बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा इस इंसान के साथ, लेकिन हर चीज वक्त से पहले अच्छी नहीं लगती, वो चीजें आपकी रिश्ते से कशिश, और हर चीज एक जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं लगती, वो एक स्पार्क, वो एक मतलब कि वो एक फेज जब आपकी लाइफ से आ जाता है आपकी लाइफ में, क्या वो दोबारा हो पाता है? नहीं ना। तो टाइम से पहले अपनी उस जिंदगी को जीने की कोशिश मत करें जो जिंदगी आने वाले टाइम पे आपने जीनी है, ठीक है। वक्त से पहले कोई चीज मत करें किसी भी रिश्ते में, वक्त से पहले उस रिश्ते में उन चीजों को मत लेकर आए जो चीजें आप जीना चाहते हैं फ्यूचर में। इस रिश्ते का फ्यूचर तो कुछ नहीं बना, इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि वक्त से पहले यहाँ पर बहुत कुछ हुआ आप लोग के बीच, लड़ाइयाँ, झगड़े, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, और भी बहुत कुछ, ठीक है, जिस जिस चीज ने आपके रिश्ते को एक डिस्टर्ब करके रख दिया है। कि कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक मैरिज होती है, कुछ टाइम बहुत अच्छी एक बहुत मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, एक दूसरे की आदत पड़ती रहती है, और कुछ लोग होते हैं कि भाई वो बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं, वो जब एक दूसरे को पसंद करके वो जो नेगेटिविटी आने लग जाती है ना मैरिजेस में, तो हम लोग क्या होता है, फैमिली जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हुए हैं, तो वो मैरिजेस चलती हैं, पता होता है कि माशरे को पता है उस रिश्ते से निकलना आसान नहीं होता, अगर दूर भी होते तो एक साथ आके बैठना पड़ता है लोगों की वजह से, और एडवेंचर ढूंढना नहीं पड़ता उसमें। सिंगलहुड में आप लोग जब ये अपनी एक मैरिज वाली लाइफ सिंगलहुड में आप पहले एक रिलेशनशिप में जी लेंगे, उसमें कोई आपको पकड़ के रख नहीं सकता, कोई इसके अंदर आपके बीच एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट आपको जोड़ के रखता है, फैमिलीज आपको जोड़ के रखती है, दो फैमिलीज एक साथ मिलती है, तो उस टाइम क्या होता है, सिर्फ दो लोगों के बीच रिश्ता है, उसको तोड़ना भी आसान है, एक्सप्लोर करना भी आसान है, वो माइंडसेट बना हुआ होता है, ठीक है। वो चीज आजाद कर देती है इंसान को आगे बढ़ने के लिए, वो इंसान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है एक सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, या उसको उसकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसको उसकी जो एक सेल्फ इमेज है उसको डैमेज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें काफी होती हैं। तो और ईगो और गुस्सा आपको बहुत कुछ करवा सकता है, इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ ईगो और गुस्से की वजह से हुआ, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से हुआ, या एक्सप्लोर एक न्यू एडवेंचर्स की वजह से हुआ, ठीक है। मल्टीपल लोग देखेंगे तो मल्टीपल किस्म के यहाँ पर रीजंस नजर आएंगे जो ये रिश्ता बर्बाद करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।